कलेक्टर कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कलेक्टर कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि हम या आप कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। कलेक्टर को एक जिले की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसलिए वह जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। कलेक्टर को किसी जिले के हर छोटे बड़े सभी कार्य करने होते हैं, जैसे कि आपदा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, ऋण वितरण, कर वसूली, भूमि अधिग्रहण, भूमि मूल्यांकन, आम जनता की समस्या का समाधान करके उसका हल निकालना आदि सभी कार्य करने होते हैं। किसको? ये सभी करने होते हैं कलेक्टर साहब को। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि कलेक्टर कैसे बने। कलेक्टर का बड़ा पद होता है जिसे प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि कलेक्टर बनने के लिए आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। इस परीक्षा का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। आप इस परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप इस परीक्षा में पास होने के लिए ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें ताकि आप आसानी से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। अब आइए परीक्षा पैटर्न के बारे में जानते हैं। अभ्यर्थियों को इस पद के लिए 3 परीक्षाएं देनी रहती है, जो कि इस प्रकार है। पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। सेकंड मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस एग्जाम बोलते हैं। तीसरा साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। इस परीक्षा का आयोजन जून, जुलाई और अगस्त महीने के बीच किया जाता है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को 2 पेपर देने होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन तथा दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाता है। ये दोनों पेपर 250 अंकों के होते हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर से जनवरी के बीच किया जाता है और उसके बाद जो विद्यार्थी इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद उनको साक्षात्कार में बुलाया जाता है। तो मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार कुल 750 अंकों का कराया जाता है। इसके बाद जो अभ्यर्थी इन तीनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें इस पद के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कलेक्टर बनने के लिए आयु सीमा, एज लिमिट की। तो सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल की 21 से 32 वर्ष, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी की 21 से 32 वर्ष यानी 3 साल की छूट इसमें दी जाती है, और अनुसूचित जनजाति 32 वर्ष यानी कि इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। और इसके अतिरिक्त विकलांग और सेवानिवृत्त सैनिक या कर्मी को भी यूपीएससी के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। एक कलेक्टर को प्रति माह 2.5 लाख रुपए तक सैलरी के साथ बहुत प्रकार के भत्ते व सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अब चलिए हम आपको कलेक्टर के कार्य बताते हैं कि कलेक्टर क्या काम करता है। कलेक्टर किसी जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। कलेक्टर का प्रमुख कार्य जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करना होता है। कलेक्टर प्रमुख रूप से सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करता है, भूमि राजस्व की वसूली करता है और जिले में कानून व्यवस्था का निरीक्षण करता है। एक कलेक्टर को पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने का काम सौंपा जाता है। इसके साथ ही वह सभी लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करता है। चलिए अब हम जानते हैं कलेक्टर का प्रमुख दायित्व के बारे में। कलेक्टर भूमि का मूल्यांकन करता है, भूमि अधिग्रहण करने का काम करता है, भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव, भूमि सुधार व जोतों का एकीकरण ये करवाता है, और बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया को वसूलने का काम करता है, बाढ़, सूखा और महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने का काम करता है। ब्रह्मा आक्रमण और दंगों के समय सुरक्षा प्रदान करता है, कृषि ऋण का वितरण करता है, जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्षता करने का काम करता है और जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता करता है। अब आइए हम जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के बारे में जानते हैं। कलेक्टर कानून व्यवस्था की स्थापना करने का काम करता है। वह अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट का भी निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाता है। अपराध प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने में भूमिका निभाता है।
जिला कलेक्टर सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, पुलिस और जेलों का निरीक्षण करता है, सभी मसलों से मंडल आयुक्त को अवगत कराने का काम करता है, मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करने का काम कलेक्टर करता है। और एक कलेक्टर ही ऐसा होता है जो मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में अहम भूमिका निभाता है। तो कैसा लगा कि कलेक्टर कैसे बने, इस पर डिटेल वीडियो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।